नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर करेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर कीबोर्ड को स्टार्ट करेंगे। बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जो जो टॉपिक हम सीख जाएंगे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। बेटा, नंबर 1 इज़ कीबोर्ड, नंबर 2 कीज़ ऑन कीबोर्ड, नंबर 3 इज़ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 4 नंबर कीज़, नंबर 5 एंड लास्ट टॉपिक इज़ स्पेशल कीज़। ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा, जिस प्रकार चैप्टर की शुरुआत में कुछ पिक्चर्स दे करके आपको समझाया गया है कि कीबोर्ड से हमें किस प्रकार कोई चीज़ लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो पिक्चर नंबर 1 के अंदर जो कोटेशन लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। हे आई एम फीलिंग सिक टुडे, वाई डोंट यू टेक ए लीव फ्रॉम द ऑफिस टुडे। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूँ। तो दूसरा बंदा इसको बोल रहा है कि क्यों ना तुम आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। उसके बाद में थर्ड पिक्चर में बोला गया है, बेटा हाउ शुड आई इन्फॉर्म इन द ऑफिस। ऑफिस के अंदर मैं इसके बारे में सूचना कैसे दूंगा। आगे कहा गया है दैट इज़ सो ईजी, ये बड़ा ही आसान है। यू कैन राइट एन ईमेल टू द ऑफिस, ऑफिस में आप एक ईमेल भेज सकते हो लिख करके। तो लिखने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हुई। इन पिक्चर के द्वारा हमें पता लगा कि हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट या कुछ ना कुछ मैटर लिख करके ऑफिस में भेजना पड़ेगा, तभी हमें छुट्टी मिलेगी। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि बट हाउ कैन आई डू दैट, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी कि ईमेल कैसे लिख करके भेज सकता हूँ। कम डियर, आओ, आई विल शो, मैं आपको दिखाता हूँ यू हाउ यू कैन टाइप द मेल यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कैसे आप मेल को टाइप कर सकते हैं। तो यानी कि इन पिक्चर्स के माध्यम से बेटा आपको बताया गया है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कुछ मैटर या टेक्स्ट या डिजिट्स लिखने के लिए किया जाता है, और इसी बारे में हमारा चैप्टर है। और चैप्टर का नंबर 1 टॉपिक है बेटा कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बताया गया है कि कीबोर्ड क्या होता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, ये कीबोर्ड की पिक्चर है बेटा, ये टाइपराइटर की पिक्चर है। टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आई हैव ए बंच ऑफ कीज़, मेरे पास बहुत सारी कीज़ होती हैं। बट आई डू नॉट नीड ए की चेन, मुझे किसी की चेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कीबोर्ड के बारे में बताया गया है। आई लुक अ लॉट लाइक ए टाइपराइटर, मैं टाइपराइटर की तरह दिखता हूँ। आई हेल्प यू राइट वर्ड्स एंड नंबर्स, मैं आपकी मदद करता हूँ वर्ड्स और नंबर लिखने में। आई हैव मैनी सिम्बल्स टू, मेरे कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे सिंबल्स या चिन्ह भी हैं। तो यानी कि कीबोर्ड के बारे में यहाँ इन 4 लाइनों में बताया गया कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं, ये टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसका इस्तेमाल वर्ड्स और नंबर लिखने के लिए किया जाता है। इसकी हेल्प से हम सिंबल्स को भी लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर में, टेक्स्ट के अंदर। तो आगे का जो टॉपिक दिया हुआ है कीज़ ऑन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी कीज़ होती है। जिस प्रकार सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है नंबर्स, तो ये वाली जो कीज़ होती हैं बेटा, ये सारी की सारी नंबर कीज़ होती हैं। ये वाली जो कीज़ होती हैं, जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया, ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती है। ये वाली की है, ये कैप्स लॉक की होती है बेटा। ये जो की है, ये स्पेस बार की होती है। इस की को हम एंटर की बोलते हैं बेटा। इस की को बैक स्पेस की बोलते हैं। इस की को बेटा हम डिलीट की बोलते हैं। ये जो चारों कीज़ हैं, इनको एरो कीज़ बोला जाता है बेटा। डिलीट की एक यहाँ पर भी होती है, एंटर की दूसरी यहाँ पर भी होती है, और ये सारी की सारी की नंबर कीज़ में आती है। और नंबर कीज़ यहाँ भी 1 से लेकर के 0 तक होती है। 1 to 9 तो ये होगी बेटा, और साथ में यहाँ पे 0 हो गई। तो ये कीबोर्ड का लेआउट है, एक पिक्चर के रूप में या डायग्राम के रूप में दिखाया हुआ है कि कीबोर्ड किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम अलग अलग कीज़ के बारे में इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट कीज़ का आता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है या फिगर है या पिक्चर है, ये अल्फ़ाबेट कीज़ का डायग्राम है या पिक्चर है बेटा। द कीज़ विच हैव अल्फ़ाबेट्स, वो बटन, वो कीज़ जिनके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऑन देम आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़, उनका नाम क्या होता है बेटा, अल्फ़ाबेट कीज़ होता है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ बटन होते हैं, जिनका इस्तेमाल अल्फ़ाबेट राइट करने के लिए होता है बेटा। दे हेल्प अस इन टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये सारी की सारी 26 कीज़ हमें अल्फ़ाबेट, वर्ड या सेंटेंस लिखने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर कीज़। जैसा कि मैंने कीबोर्ड की पिक में आपको दिखाया था, ये सारी नंबर कीज़ होती हैं, और ये भी सारी नंबर कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ किस काम आती है बेटा, द कीज़ हैविंग नंबर्स, जिन कीज़ के ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं या जिन बटन पे नंबर्स लिखे होते हैं, ऑन देम
आर कॉल्ड नंबर कीज, उनका नाम क्या होता है, नंबर कीज होता है, और न्यूमेरिक की, उनको न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। दे हेल्प अस इन टाइपिंग नंबर्स, ये हमारी नंबर्स टाइप करने में मदद करते हैं। दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9, ये 0 to 9 मार्क्ड होती है। जिस प्रकार यहाँ पे एक फिगर के अंदर नोटपैड ओपन करके ABC लिखा गया है, ये तो अल्फ़ाबेट की हेल्प से लिखा गया है बेटा। जो 1 2 3 लिखा गया है ये नंबर्स की हेल्प से लिखा गया है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल कीज़। कुछ स्पेशल बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनको स्पेशल कीज़ बोला जाता है बेटा। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल बटन या कीज़ होती हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज स्पेस बार। इन द बॉटम मोस्ट रो, सबसे निचली लाइन में ऑफ द कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड में होती है, इज़ द लॉन्गेस्ट की, जो सबसे लंबी बटन होती है या लंबी की होती है ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन या लंबी कीज होती है, उसको स्पेस बार बोला जाता है बेटा। इट इज़ कॉल्ड द स्पेस बार, वो क्या कहलाती है, स्पेस बार कहलाती है। इट हेल्प्स अस इन गिविंग स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में अगर कोई खाली जगह छोड़ना चाहते हैं, कोई स्पेस छोड़ना चाहते हैं, उसमें हमारी हेल्प कौन करता है, स्पेस बार बटन करता है या स्पेस बार की करती है। तो स्पेस बार की कुछ इस प्रकार की होती है, ये स्पेस बार बटन होता है बेटा, फिगर में आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एरो कीज़ होती हैं, ये भी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, आप फिगर में देख सकते हो। ये चारों, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये चारों एरो कीज़ होती हैं। दीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे माउस पॉइंटर के कर्सर को मूव करवाने के लिए ये एरो कीज़ इस्तेमाल होती हैं बेटा। देयर आर 4 एरो कीज़, ये 4 एरो कीज़ होती हैं, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। दीज आर यूज टू मैनेज द कर्सर, ये कर्सर को मैनेज करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ F1 से लेकर के F12 तक होती है, इसमें एस्केप कीज़ भी शामिल होती है, बट एक्चुअल में फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो F1 से लेकर के F12 तक होती है बेटा। दीज कीज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करती है ये सारी की सारी फंक्शन कीज़। एंड आर मार्क्ड फ्रॉम F1 to F12, ये सारी फंक्शन कीज़ F1 से लेकर के F12 तक होती है, जैसा कि इस इमेज में या इस फिगर में दिखाया गया है। F1 से लेकर के F12 तक ये सारी की सारी फंक्शन कीज़ होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट की है बेटा, उसका नेम है एंटर की। द एंटर की हेल्प्स अस टू मूव टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हमें एंटर की का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड हैव 2 एंटर कीज़, लगभग सभी कंप्यूटर के अंदर 2 एंटर कीज़ होती हैं, एक तो ये एंटर की और एक ये एंटर की होती है। एक तो जो मेन अल्फ़ाबेट कीज़ होती है उनके पास में ये एंटर की होती है, और दूसरी जो न्यूमेरिक कीज़ या नंबर कीज़ होती है जो राइट हैंड साइड में कीबोर्ड की होती है, वहाँ पे ये एंटर की आपको मिल जाएगी बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो की है बैक स्पेस एंड डिलीट की है। डिलीट की भी वर्ड को या किसी सिंगल अल्फ़ाबेट को या लेटर को डिलीट करने के काम आती है, इसी प्रकार बैक स्पेस का भी काम होता है, बस इनका थोड़ा सा अपोजिट काम होता है। बैक स्पेस अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्ड या लेटर या सेंटेंस है उसको डिलीट करने के काम आती है, और डिलीट की जो होती है बेटा वो अपने राइट हैंड साइड में जो वर्ड या सेंटेंस या लेटर होता है उसको डिलीट करने के काम में आती है। द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज हेल्प अस टू इरेज एनीथिंग रॉन्गली टाइप्ड इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर अगर हमने कोई रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया है, सेंटेंस टाइप कर दिया है या लिख दिया है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम बैक स्पेस और डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक स्पेस होता है बेटा, ये डिलीट की होती है, और ये भी डिलीट की होती है, क्योंकि डिलीट की 2 होती है बेटा कीबोर्ड के अंदर। जब शुरू में मैंने कीबोर्ड का जो डायग्राम या इमेज या फिगर दिखाई थी आपको, उसमें डिलीट की 2 दिखाई थी। तो बैक स्पेस का क्या काम होता है बेटा, द बैक स्पेस की इरेजेस द इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड को इरेज या मिटाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है। और लेटर्स और लेटर का टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में टाइप किया हुआ होता है ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी गलत वर्ड या सेंटेंस टाइप किया है या लेटर टाइप किया है उसको इरेज करने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। द डिलीट की हेल्प्स टू इरेज द इनकरेक्ट वर्ड, सेम काम बैक स्पेस जो करता है वही काम डिलीट की भी करती है, इनकरेक्ट वर्ड और लेटर को इरेज करने के काम में आती है। टाइप्ड ऑन द राइट, बट लेफ्ट साइड में कर्सर के बैक स्पेस डिलीट करता है, और राइट साइड में कौन डिलीट करता है, डिलीट की डिलीट करती है
राइट साइड ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर की राइट हैंड साइड में कोई भी वर्ड या लेटर डिलीट करना है तो डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वर्ड या लेटर डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे यूज़ बता रखा है बेटा डिलीट की का और बैक स्पेस की का। सबसे पहले बैक स्पेस की का यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ बैक स्पेस की, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हमने लिख रखी है उसको बैक स्पेस की हेल्प से हम कैसे इरेज करेंगे। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बेटा लिख रखा है, इसमें इंडिया जो वर्ड है, इस इंडिया वर्ड की जो स्पेलिंग है, जो स्पेल है वो रॉन्ग है। INDIA आना था, यहाँ पे डबल D आ चुका है। इसलिए हम कर्सर को देख सकते हैं, कर्सर हमारा यहाँ पे है माउस पॉइंटर का, इस कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि डबल D आया हुआ है, तो एक D को हमें इरेज करना है। तो इस केस में जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई रॉन्ग है वर्ड या कोई लेटर तो हम बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंडिया वी विल यूज़ बैक स्पेस की बिकॉज द कर्सर इज प्लेस्ड बिटवीन D एंड I। कर्सर जो D और I के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए डबल D जो आया हुआ है वो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों D में से एक D इरेज हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल बैक स्पेस की का था। सेम केस हम डिलीट की के केस में अगर देखते हैं तो क्या होता है यूज़ ऑफ डिलीट की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें बेटा चाइना की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है और जो हमारा कर्सर है वो H और I के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चाइना में जो स्पेल है या स्पेलिंग है उसमें डबल I आया हुआ है, इसमें सिंगल I आना था और जो डबल I आया है वो कर्सर के राइट हैंड साइड में आया है और राइट हैंड साइड की कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट हम इरेज करना चाहते हैं तो डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ चाइना, चाइना की स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए वी विल यूज़ डिलीट की, हम डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज द कर्सर इज़ प्लेस्ड बिटवीन H एंड I, क्योंकि कर्सर है वो H और I के बीच में है, इसलिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे। जो कर्सर के राइट हैंड साइड में डबल I है उसमें से सिंगल I डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट की इज़ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की किस काम आती है बेटा, आप देख सकते हो कैप्स लॉक की का ये बटन होता है जो फिगर में दिखाया हुआ है। दिस की हेल्प्स अस टू टाइप द अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल केस। कैपिटल केस के अंदर अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हम टाइप करना चाहते हैं बड़ी ABCD के अंदर तो हम कैप्स लॉक की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वी प्रेस दिस की, अगर हम इस बटन को या की को प्रेस करते हैं एंड स्टार्ट टाइपिंग लेटर्स और लेटर को टाइप करना शुरू करते हैं, द टेक्स्ट दैट विल अपीयर, जो भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद में आएगा ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्म, नीचे दी गई फॉर्म में आएगा, जैसे कि ABCDEF एंड सो ऑन। यानी कि जो ये जितना भी टेक्स्ट हम कीबोर्ड की हेल्प से लिखेंगे कैप्स लॉक की को प्रेस करने के बाद में, ये सारा का सारा कैपिटल केस यानी बड़ी ABCD के अंदर आएगा बेटा। दिस मीन्स, इसका मतलब है वट एवर वी राइट, जो भी हम लिख रहे हैं विद पेंसिल, पेंसिल से और पेन से, कैन बी ईजिली टाइप, वो आसानी से टाइप किया जा सकता है ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर, विद ए सिंपल प्रेसिंग ऑफ बटन्स यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके उसके बटन दबा के बिल्कुल आसान तरीके से हम कुछ भी कंप्यूटर के ऊपर राइट कर सकते हैं बेटा, जो भी हम पेंसिल और पेन से लिखते हैं एक कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर। तो ये चैप्टर बेटा छोटा सा चैप्टर था, कीबोर्ड के बारे में था, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में था। सभी कीज़ हमने आसानी से समझ ली है। होप सो आपको सारे टॉपिक इस चैप्टर के समझ में आए होंगे। अगर आपको कंटिन्यूटी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो बेटा वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।